हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का, जो कि हमने कबीर दास का साखी और पदावली पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हाफ ईयरली में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो, और आपको इसका 5 प्रश्न के उत्तर भी देने होंगे। तो पैराग्राफ को समझते हुए, एक एक वर्ड का अर्थ समझते हुए हम इसके सारे प्रश्नों के उत्तर नोट्स के साथ आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये सारे वीडियो मिल सके, सारे टॉपिक्स अच्छे से नोट्स कर सकें। और ये जो आपको पिछले टॉपिक्स है, इसमें तो कोई ही सिर्फ पैराग्राफ है, लेकिन आपको अगर पूरा डिटेल में चाहिए ये साखी और पदावली का पैराग्राफ, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। पहले हम साखी के पैराग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ कह रहा है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघटट, पूरा किया बिशाहुड़ा, बहुरी न आवे हट हटट। ठीक है, तो यहाँ पे सुनिए, कबीर दास का कहना है दीपक दिया तेल भरी, कि मेरे गुरु मेरे लिए दीपक के क्या है, समान है। यानी कि मेरे गुरु मेरे इस शरीर को, दीपक रूपी शरीर को, मेरे जो गुरु हैं, मेरे इस दीपक रूपी शरीर को ईश्वर प्रेम रूपी तेल से भर दिए हैं। यानी कि दिए में जो दीपक और तेल होता है, तो उसमें का दीपक मैं हूँ, और ईश्वर जो है उस तेल को भर दिए हैं ताकि वो जलता रहे। ठीक है, तो मेरे गुरु मेरे शरीर रूपी दीपक को ईश्वर प्रेम रूप से भर दिए हैं। बाती दई और घटट, और उसने ज्ञान रूपी अक्षय बाती डाल दी है। उन्होंने उसमें ज्ञान की अक्षय रूपी बाती भी डाल दी है। ठीक है, फिर कह रहा है पूरा किया बिशाहुड़ा, यानी कि उसकी ज्योति से जीव की शारीरिक वासना रूपी समस्या समाप्त हो गई, कि उसकी ज्योति से विश्व रूपी, ठीक है, जीव की सांसारिक विश्व रूपी वासना समाप्त हो गई है, और सांसारिक भावनाओं की लेन देन है वो समाप्त हो गई है। बहुरी न आवे हटट, जिससे मुझे आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। क्या हो गई है, कि जिससे मुझे आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। तो यहाँ पे सुनिए, कहने का तात्पर्य है कि मैं उस दिए के बाती के प्रकार से हूँ, और उसमें प्रेम का दिया मेरे ईश्वर ने तेल उसमें भर दिया है, और मुझे क्या किया है, बाती रूपी ज्ञान के मोती जला दिए हैं, और उसमें जो ज्योति है वो संसारिक क्या है, समस्या को दूर करती है और संसार की भावनाओं को समाप्त करती है। इसलिए मुझे दोबारा संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा, मुझे दोबारा यहाँ पर इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, मेरी ईश्वर की कृपा से। तो इसमें यही कबीरदास इस पैराग्राफ में कहते हैं। तो इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, या फिर पद्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए। पद्यांश के कवि हैं कबीरदास, पाठ का नाम है साखी। हम संदर्भ लिखेंगे क्योंकि संदर्भ सारे में पूछेगा, और अगर पूछेगा तो आप कवि और शीर्षक के नाम लिखिएगा, यानी पाठ का। हेडिंग हम पहले कर लेंगे, दीपक दिया डॉटेड आवे हटट। तो इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न का क हेडिंग है दीपक दिया डॉटेड आवे हटट। संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित एवं कबीर दास द्वारा रचित साखी से लिया गया है। ये संदर्भ आपको सारे पैराग्राफ्स में लिखने होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के पैराग्राफ्स में हम संदर्भ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसके आगे के आंसर्स लिखेंगे। तो संदर्भ यही सारे पैराग्राफ का है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश फर्स्ट लाइन है, तो हम इसकी व्याख्याएं लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि कबीर दास कहते हैं कि सदगुरु ने भक्त को ज्ञान रूपी दीपक दिया है, जिसमें प्रभु भक्ति का तेल भरा है, और जिसकी बाती कभी समाप्त न होने वाली है। इस ज्ञान को प्राप्त कर भक्त ने अपने जीवन के
सभी संसारिक लेन देन पूरे कर लिए हैं और अब इस संसार रूपी बाजार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे मैंने आपको समझाया सेम उसी प्रकार से इसमें लिखना है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है। उत्तर लिखेंगे कि गुरु ने भक्त को ज्ञान रूपी दीपक दिया है। अब चलेंगे चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न कह रहा है सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा हुआ है। उत्तर लिखेंगे कि सद्गुरु द्वारा दिए गए दीपक में प्रभु भक्ति का तेल भरा हुआ है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में, इस दोहे में आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। तो लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट पैराग्राफ के पांचों प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे दूसरे पैराग्राफ पे, यानी ख नंबर। तो ख पैराग्राफ पे हम आ गए। इस पैराग्राफ का पंक्ति कहता है कि यहू तन जलो मसी करो, लिखो राम न जनाऊ, लेखड़ी करूँ करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊ। देखिए कह रहा है कि यहू तन जलो मसी करो। कवि कहते हैं कि जीवात्मा अपने शरीर को जलाकर, ये जलो मतलब जलाकर, मसी बने शरीर, तन बने शरीर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कबीर दास कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है? स्याही बनाना चाहती है, और लिखे राम का नाऊ, और उस स्याही से राम का नाम लिखना चाहती है। ठीक है, उस स्याही से राम का नाम लिखना चाहती है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि जीवात्मा अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाना चाहती है और उससे राम का नाम लिखना चाहती है। लेखड़ी करूँ करंक की, और अपनी हड्डियों से लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर उन्हें संदेश भेजना चाहती है। ठीक है, वो लेखनी करूँ करंक, करंक बने हड्डियाँ, तो हड्डियों से वह लिखती है और स्याही से राम का नाम, और उन्हें लिखकर संदेशा भेजती है। लिखी लिखी राम पठाऊ, और यह विरह में चरम अवस्था दर्शाते हुए जहाँ आत्मा और परमात्मा से मिलन का अत्यंत व्याकुल है। तो लिख लिख कर राम के पास ये सारे पत्रों को भेजती है। हड्डियों से उसकी क्या है? कलम है, और शरीर के जलने से उसका स्याही बन रहा है। तो उसी से वह राम का नाम लिखती है और राम को संदेशा भेजती है और राम को पढ़ाती है। ठीक है, कौन? तो कबीरदास इस पंक्ति में कहते हैं। यहाँ पे कबीरदास जो है वो राम जी को पति मानते हैं और खुद को पत्नी, इसलिए उन्होंने राम के प्रेम में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ कि किस प्रकार जीवात्मा परमात्मा के लिए मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है और अपने शरीर को जला करके स्याही बनाती है और हड्डियों को लेखनी बनाकर स्याही से लिखती है और राम को संदेश भेजती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। आई होप आपको ये क्लियर है। तो पहला प्रश्न है इसका, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आपका वही रहेगा, और पद्यांश के कवि तथा पाठ का नाम, ये दोनों सेम ही है। और दूसरा कह रहा है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले हम हेडिंग करेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहू तन डॉटेड राम पठाऊ, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे यहू तन डॉटेड राम पठाऊ। संदर्भ इसका पूर्वरत है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग करेंगे और इसमें लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जीवात्मा अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाना चाहती है, अपनी हड्डियों को लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर उन्हें संदेश भेजना चाहती है। यह विरह की चरम अवस्था को दर्शाता है, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। ठीक है, जहाँ की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। ठीक है, तो यही था इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे इसके अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है।
दूसरा प्रश्न है कि तीसरा, प्रस्तुत दोहे में कौन और किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा भक्त को अपने, मतलब जीवात्मा यानी कि भक्त अपने प्रिय परमात्मा यानी कि राम को संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में क्या कहना चाहती है? लिखेंगे कि जीवात्मा अपने हड्डियों के संदर्भ में कहना चाहती है कि वह उन्हें लेखनी बनाकर अपने आराध्य राम को संदेश लिखने के लिए उपयोग करेगी। यह उसकी भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यानी कि जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में कहना चाहती है कि उन्हें लेखनी बनाकर आराध्य का संदेश लिखने के लिए अपने राम को संदेश लिखकर भेजना चाहती है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है आखिरी इस पैराग्राफ का कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्तर लिखेंगे, इस दोहे में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इन दोहे में दोनों अलंकार की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये दोनों अलंकार इस पैराग्राफ में पाए गए हैं। ठीक है, तो हो गया आपके दूसरे पैराग्राफ का भी पांचों प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे तीसरे पैराग्राफ पर। तो कह रहा है पैराग्राफ, पाड़ी ही तो हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि पाड़ी यानी कि पानी, ठीक है, पानी को कह रहा है। ही तो हिम भया, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पानी ही से ही बर्फ बनती है, हिम माने बर्फ, तो जिस प्रकार पानी से बर्फ हुआ है, हिम हो गई बिलाई, और पिघलने पर वह पुनः पानी बन जाता है। बर्फ पिघलने पर पुनः क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। बिलाई मतलब पिघल गया है। तो कह रहा है कि जिस प्रकार पानी से बर्फ बन जाता है और बर्फ पिघलने पर पानी बन जाता है, उसी प्रकार क्या है? आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। ठीक है, जो कुछ पहले था वही अब भी है, इस पर कुछ और क्या कहना संभव नहीं है। ठीक है, और कहना संभव नहीं है। कह रहा है कि जिस प्रकार पानी से बर्फ हुआ तो बर्फ पिघलकर पानी हो गया, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के अंश में विलीन हो जाता है, और जैसे पहले था वैसे अब भी है, और इस प्रकार कुछ भी कहना संभव नहीं है कि हम इसमें क्या परिवर्तन देखते हैं क्या नहीं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का जो अंश है, जैसे पहले था वैसे अब भी है, और इसमें कोई भी संभव की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। बहुत ही इजी और बहुत ही क्या है, यूज़फुल है ये। तो कह रहा है पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववर्त रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इस पैराग्राफ का हम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। पाड़ी ही तो हिम भया, हिम हो गया बिलाई। तो हम देखेंगे इसका अर्थ। तो चलिए हेडिंग कर लेते हैं, पाड़ी ही तो डॉटेड कहा न जाई। तो कह रहा है पैराग्राफ का हेडिंग, पाड़ी ही तो डॉटेड कहा न जाई। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपके हेडिंग में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है, ठीक है, जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है और पिघलने पर वह पुनः पानी बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार पानी से बर्फ बनता है और बर्फ पिघलने से पुनः पानी बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही अंश है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। जो कुछ पहले था वही अब भी है, इस पर कुछ और कहना संभव नहीं है। ठीक है, यही था इस पैराग्राफ का उत्तर, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न है इसका कि आत्मा के संदर्भ में कबीर ने क्या विचार है? कबीर के क्या विचार है? उत्तर लिखेंगे कि कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और उसी का अंश है, जो अंततः उसी में विलीन हो जाती है।
ठीक है, ये हो गया आपके इस तीसरे का आंसर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर किसे एक रूप में मानते हैं। उत्तर लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत दोहे में कबीर आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में मानते हैं, जिस प्रकार पानी और बर्फ एक ही है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला लास्ट प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इस दोहे में है आपका, इस दोहे में दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार है इस दोहे में। तो ये हो गया आपके ग पैराग्राफ का भी प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे घ पैराग्राफ पर। तो घ पैराग्राफ पे हम आ गए हैं। कह रहा है कि पंखी उड़ाई गगन को, पयंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूली गया यहू देश। पंखी उड़ाई, कबीरदास कहते हैं कि इस पंक्ति में कबीरदास कह रहे हैं कि पंखी उड़ाई यानी कि जीवात्मा, पंखी उड़ाई यानी कि पंख के बिना चोच क्या है, मतलब कि कह रहा है कि जीवात्मा के बिना चोच के पानी पी लिया है। ठीक है, चोच के पानी पी लिया है। कि गगन मतलब कि पंखी उड़ाई गगन को, कि जीवात्मा जो है, पंखी जो है पंख से उड़ गए हैं, गगन माने आकाश में, कौन, चिड़िया। तो पंछी उड़ गए हैं आकाश में, उसी प्रकार जीवात्मा जो है बिना चोच के पानी पी लिए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि पयंड रहा परदेश, और कह रहा है कि इस प्रकार संसार को भूल गए हैं। कह रहा है यहाँ पर कि पंखी उड़ाई गगन को, कि इस पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा ने बिना चोच के पानी पी लिया है और इस संसार को भूल गया। पानी पिया चंच बिन, यानी कि पानी जो पी लिया है बिना चंच के, और भूली गया यहू देश, यानी कि और इस देश को भी भूल गया है। पंखी उड़ाई गगन, कह रहा है कि आत्मा ने परमात्मा के प्रेम रूपी अमृत पान क्या कर लिया है, पी लिया है। कि आत्मा ने परमात्मा रूपी अमृत पान भी पी लिया है और इस भौतिक संसार को, इस भौतिक संसार के मोह माया से मुक्त होकर भूल गया है। यानी कि पंछी गगन से उड़ गए हैं आकाश में और परदेश में चले गए हैं, और वहाँ के पानी जो है बिना चोच के पानी भी पी लिए हैं और भूल गए हैं इस देश को। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा जो है बिना चोच के पानी पीकर इस संसार को भूल गया है, और आत्मा ने परमात्मा के प्रेम रूपी, आत्मा ने परमात्मा के प्रेम रूपी जो अमृत का पान किया है, वो इस भौतिक संसार के मोह माया से मुक्त होकर भूल गया है। इस भौतिक संसार का जो मोह माया है उसमें वह इस देश की माया को भूल गया है जाकर परदेश में। ठीक है, यही यहाँ पर अर्थ कह रहा है जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक में। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करें कि पंखी उड़ाई गगन को, यानी कि जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर गगन यानी कि आकाश में चले गए हैं, और पयंड रहा परदेश, और उसका शरीर इसी दुनिया में क्या है, रह गया है, लेकिन वह परदेश जा चुका है। उसका जो उड़ गया है और वो परदेश जा चुका है, लेकिन उसका मन और शरीर जो है इसी दुनिया में रह गया है। और ठीक है, और पयंड रहा परदेश, अंतरिक्ष में जाकर जीवात्मा जो है बिना, जीवात्मा जो है चले गए हैं, और पानी पिया चंच बिन, और बिना इंद्रियों की सहायता से अमृत पान पी लिया है। जीवात्मा जो है बिना चंच बिन यानी कि इंद्रियों की सहायता के बिना चोच से पानी पी लिए हैं, और भूली गया यही देश, और इस संसार को भूल गए हैं। बिना इंद्रियों की सहायता से वो अमृत पान कर लिए हैं और इस संसार को भूल गए हैं। यही इसमें कबीरदास ने व्यक्त किया है। आई होप आपको ये पैराग्राफ भी क्लियर है। तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववर्त रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या लीजिए। तो जो मैंने आपको समझाया वही हम लिखेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे पंखी उड़ाई डॉटेड यहू देश। तो घ का होगा पंखी उड़ाई डॉटेड यहू देश। संदर्भ इसका पूर्ववर्त है। व्याख्या में लिखेंगे कि इस पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा ने बिना चोच के पानी पी लिया है। ठीक है, चोच यानी कि बिना इंद्रियों के,
इंद्रियों के पानी पी लिया है और इस संसार को भूल गया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि आत्मा ने परमात्मा के प्रेम रूपी अमृत का पान कर लिया है और इस भौतिक संसार के मोह माया से मुक्त होकर उसे भूल गई है। ठीक है, यही इस पैराग्राफ का अर्थ है। चलेंगे हम इसके अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है इसका, सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने क्या किया। इसका उत्तर लिखेंगे कि सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी आत्मा ने परमात्मा के प्रेम रूपी अमृत का पान पिया और सांसारिक मोह माया को त्याग कर इस संसार को भूल गया, अर्थात उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो उड़कर जाकर अमृत पान पी लिया और इस संसार को भूल गया और इस चक्र से मुक्ति पा लिया है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है 4 नंबर की प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है। उत्तर लिखेंगे कि इस दोहे में कबीर ने जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली मुक्ति का वर्णन किया है। उन्होंने आत्मा के पंखी, ठीक है, यानी पक्षी और परमात्मा के मिलन को पाड़ी पिया यानी कि चंचबिन के रूप में प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया है। चंचबिन यानी कि इंद्रियों के बिना, पानी पिया यानी कि पानी पिया इंद्रियों के बिना, और पंखी माने पक्षी। तो इस दोहे में जीवात्मा और परमात्मा को इसी रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर लिखेंगे कि इस दोहे में रूपक और अलंकार और असंगति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का 5 प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे अंग पैराग्राफ पर। अंग पैराग्राफ कह रहा है कि कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की, पाका कलंश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें कबीर दास की कवि कहते हैं कि हरि रस यो पिया, कि जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, जिस प्रकार कह रहा है कि कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, बाकी रही न था की, उसी प्रकार जिसने ईश्वर की भक्ति से अमृत रस पी लिया है उसे फिर नहीं मिल सकता। तो कबीर हरि रस पियो सो पिया, कि कबीर ने भगवान रूपी रस को पी लिया है। तो कह रहे हैं कबीर हरि रस यो पिया, यानी कि कबीर दास ने कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति रूपी रस को इस तरीके से पिया है कि बाकी रही न था की, कि मेरे अंदर संसारिक मोह माया और लालच रूपी व्यास बाकी नहीं रह गई है, कि मैंने मोह माया और लालच को त्याग दिया है, क्योंकि मैंने ईश्वर के यानी कि भगवान के रस को पी लिया है। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, तो बहुरी न चढ़ई चाकी, दोबारा उसे नहीं चढ़ाया जाता कुम्हार पर, उसी प्रकार से स्वरूप का जो परिवर्तन है कि मेरे स्वरूप का जो परिवर्तन उसे नहीं किया जा सकता, मेरे अंदर संसारिक कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैंने परमात्मा का क्या किया है, रस पी लिया है। और जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा, पका हुआ घड़ा कुम्हार पर नहीं रखा जाता, उसी प्रकार मेरे अंदर की मोह माया और लालच को फिर से उगाया नहीं जा सकता, या फिर कृष्ण के किसी भी प्रवाह का उस पर छाया नहीं पड़ सकता। ठीक है, यही इस पैराग्राफ का अर्थ है जो कि इसमें दर्शाया गया है। आई होप आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववर्त है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग कर लेंगे कबीर हरि रस डॉटेड चढ़ई चाकी। कबीर हरि डॉटेड चढ़ई चाकी, संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार जिसने ईश्वर भक्ति का अमृत रस पिया है
उसे फिर से सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, वह आगमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है, यही इस पैराग्राफ का अर्थ है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर। तीसरा प्रश्न कह रहा है इसका कि तीसरा प्रश्न है, कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर ने क्या विचार किए। उत्तर लिखेंगे कि कबीर दास ने कुम्हार के पके हुए घड़े का उदाहरण देकर यह समझाया है कि जिसने भक्ति के माध्यम से आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। ठीक है, यही इसका क्या है, उत्तर है, जिस प्रकार से कबीरदास इस पैराग्राफ में बताए हैं। अब हम चलेंगे इसके चौथे प्रश्न पर, आप इसे नोट करते रहिएगा। तो पैराग्राफ कह रहा है इसका कि अगला प्रश्न कि कबीर के मन की सारी तृष्णा क्यों समाप्त हो गई। उत्तर लिखेंगे कि कबीर के मन की सारी तृष्णा हरि रस का पान करने से समाप्त हो गई है। ईश्वर भक्ति में लीन होने से सांसारिक इच्छाएं और मोह माया खत्म हो जाती है, जिससे आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है इसका कि आखिरी प्रस्तुत पद में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति इस दोहे में रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पांचों पैराग्राफ के क्या प्रश्नों के उत्तर आपके हैंड रिटन नोट्स के साथ। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, 4 से लेके आपके कुल यहाँ पर 10 पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ तक के, तो यहाँ तक के पैराग्राफ हैं, जिसमें से मैंने आपको अंग तक के पैराग्राफ बता दिए हैं। बाकी के पैराग्राफ हम आपके अगले वीडियो में पार्ट 2 के वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जो आपको इसके अगले पिछले वीडियो चाहिए यानी कि साखी और पदावली के पैराग्राफ्स के, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ्स के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।